जय यीशु की बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया, अपनी रचना का सबसे महान रचना बनाई है। तो बच्चों, ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने जैसा बनाया है, इसीलिए हम ईश्वर की सबसे महान रचना है। ईश्वर ने हमें सभी चीजों पे शासन करने की आज्ञा दी है, अनुमति दी है, और हम इन सभी चीजों को जो भी ईश्वर ने बनाई है उन सभी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज करते हैं, उनको अपने उपयोग में लाते हैं। हम प्राणी, हम मनुष्य सजीव प्राणियों पे भी निर्भर करते हैं और हम निर्जीव वस्तुओं पर भी पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो बच्चों, अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाने से पहले हम प्रभु यीशु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना बोलेंगे। बच्चों, मैं ये प्रार्थना बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोग इस प्रार्थना को सीखें और रोज अपने घर में रात में सोने से पहले बोलें और सुबह उठने के बाद बोलें। तो बच्चों, अपने हाथ जोड़िए, आंखें बंद करिए और क्रूस का चिन्ह बनाइए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल किंतु बुराई से बचा। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। तो बच्चों, हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले वीडियो में अध्याय 3 में पढ़ा था कि मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। तो हम मनुष्य ईश्वर की सबसे सुंदर रचना क्यों है? क्योंकि ईश्वर ने हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप बनाया है, अपने जैसा बनाया है। हम मनुष्यों को सोचने, समझने, पढ़ने, लिखने, हंसने, गाने, रोने, सब चीजें दी है। साथ ही साथ हम मनुष्य अपने दर्द, अगर हम बीमार होते हैं, हमें कोई भी परेशानी होती है तो हम दूसरों को बता पाते हैं। परंतु क्या ये सब चीजें जानवरों में है? नहीं। जानवर अपने को, अगर जानवर को कुछ भी होता है, वो बीमार होता है, अगर उसको कुछ भी होता तो वो नहीं बता पाता, वो हम लोगों को नहीं समझा पाता है कि मुझे ये परेशानी है, मुझे यहाँ दर्द है या कुछ हो रहा है। कुछ भी हो, जानवर हमें नहीं बता पाता। लेकिन हम मनुष्य क्या है, हम बोल सकते हैं। इसलिए हम अपनी परेशानी, अगर हमारे सर में दर्द है, पेट में दर्द है या हमें बुखार है, हम क्या करते हैं, हम अपनी फीलिंग्स के द्वारा, जैसे कि हम रोने लगते हैं या फिर बोलकर हम दूसरों को बता पाते हैं कि हमें क्या हो रहा है। अगर हम बहुत खुश होते हैं तो क्या होता है, हम हंसते हैं, गाना गाते हैं, नाचते हैं। कभी कभी छोटे बच्चे जो होते हैं वो गाना भी गाते हैं, उछल कूद करते हैं जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और जब छोटे बच्चे, आप लोग ही हो गए, अगर आप दुखी होते हो, आप किसी चीज से परेशान होते हो या आपको कोई बीमारी होती है, बुखार आ गया या पेट में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, तो क्या करते हो, आप रोते रहते हो। तो ईश्वर ने हमें ये एक सबसे विशेष चीज दी है जिससे कि हम अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बता पाते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सबसे महान बनाया है। इस सुंदर सृष्टि में सबसे सुंदर रचना ईश्वर ने हमारी की है, अपने प्रतिरूप बनाकर। तो हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए, हमेशा उनको प्यार करना चाहिए, चाहे हमारे को कितनी भी परेशानी आ जाए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ईश्वर ने हमें सिर्फ परेशानियां दी हैं, हमें खुशियां भी मिलती हैं। हम हमेशा दुखी नहीं रहते, हम खुश भी रहते हैं। तो इसलिए हमें ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों को, सभी मनुष्यों से, सभी लोगों से प्यार करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब लोग
ईश्वर की ही बनाई हुई रचना है, ईश्वर का ही प्रतिरूप है। अगर कोई आपके घर में भीख मांगने आता है, आप उसको पैसे दे सकते हो, खाना दे सकते हो। क्यों? क्योंकि उस मनुष्य में भी ईश्वर है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ईश्वर आपसे नाराज हो जाएगा। तो आपको ईश्वर को नाराज नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा हर किसी व्यक्ति की, कोई भी जरूरतमंद इंसान हो, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा बहुत परेशान है, पढ़ नहीं, उसका काम पूरा नहीं है या उसकी तबीयत खराब है, तो आपको उसकी सहायता करनी चाहिए, उसका काम पूरा करने में, उसको काम बताने में, जिससे कि वो अपना काम पूरा कर सके। तो बच्चों, अध्याय 3 में पिछले सेशन में मैंने आपको क्वेश्चंस बताए थे और कहा था कि आप अपने घर के बड़ों के साथ मिलकर इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। तो आज मैं आपको इन्हीं सभी क्वेश्चंस के उत्तर बताऊंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अगर आप लोगों के पास किताब है तो आप अपनी किताब में पेज नंबर 11 खोलिए, पेज नंबर 11, उसमें देखिए पहला प्रश्न है, सभी जीवों में मनुष्य सबसे महान क्यों है? सभी जीवों में मनुष्य सबसे महान क्यों है? सभी जीवों में मनुष्य सबसे महान इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने उन्हें अपने प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने मनुष्यों को सोचने की, समझने की, हंसने, बोलने, काम करने, पढ़ने, लिखने आदि की शक्ति दी है। फिर हम मनुष्यों को समझ है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इसलिए ईश्वर ने हम मनुष्यों को सबसे महान बनाया है। फिर प्रश्न नंबर 2 है, परमेश्वर द्वारा मनुष्य को कौन सा सबसे बड़ा काम दिया गया है? परमेश्वर द्वारा हम मनुष्यों को सबसे बड़ा काम कौन सा दिया गया है? कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है और एक दूसरे का आदर करना है। अगर कभी कोई इंसान मुसीबत में हो, परेशानी में हो, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 3 है, हमें सभी से प्यार क्यों करना चाहिए? हमें सभी से प्यार क्यों करना चाहिए? हमें सभी से प्यार इसलिए करना चाहिए क्योंकि हम सभी ईश्वर का ही प्रतिरूप है। हम सभी ईश्वर के द्वारा बनाई गई रचना है, जो कि उन्होंने अपने जैसा बनाया है, अपने प्रतिरूप हमें बनाया है। इसलिए हमें सभी मनुष्यों का आदर करना चाहिए। तो बच्चों, इन्हीं क्वेश्चन आंसर्स के साथ अध्याय 3 आज समाप्त होता है, खत्म होता है और हम इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं अध्याय 4 में, भाग 1 के अध्याय 4 में। अध्याय 4 का नाम है, मैं परमेश्वर का वरदान हूँ। मैं परमेश्वर का वरदान हूँ। मैं परमेश्वर का वरदान क्यों हूँ? क्योंकि हमारे को परमेश्वर ने हर तरह की चीजें दी है। सबसे बड़ी तो उन्होंने हमें हर अंग दिया है, हमारे को हर अंग दिया है जिसका हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। हमारे को आंखें दी है जिससे कि हम देख सकते हैं, सुंदर चीजों को देख सकते हैं। नाक दी है जिससे हम सूंघते हैं। मुंह दिया है खाना खाने के लिए। कान दिए हैं सुनने के लिए। दिल दिया है जो कि हमारे को जीवन जिंदा रखता है। दिमाग दिया है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं। हाथ दिए हैं काम करने के लिए। पैर दिए हैं चलने के लिए। तो हम ईश्वर का वरदान है। ठीक है, हम परमेश्वर का वरदान है। अब देखिए, आपके पास खिलौने आते हैं, गुड़िया गुड्डे आते हैं। आपके पास गुड़िया होती है, क्या गुड़िया अपनी आंखों से देख पाती है? नहीं देख पाती। उसको कान होते हैं, क्या वो उस कान को उन कानों से सुन सकती है? हमें नहीं सुन सकती है। मुंह दिया है, क्या गुड़िया बोल पाती है? नहीं बोल पाती है। हाँ, बैटरी डालो तो वो रोना करती है, कुछ गाती है, लेकिन वो हम लोगों की तरह बोल नहीं सकती।
गुड़िया खाना भी नहीं खा सकती, ना ही वो अपने आप चल सकती है और ना ही वो कुछ काम कर सकती है। तो ये सब गुड़िया किसने बनाई है? गुड़िया हम लोगों ने बनाई है। तो वो गुड़िया क्या है? निर्जीव वस्तु है, निर्जीव चीज है जिसमें कोई प्राण नहीं होते, बस वो हमारे खेलने के लिए होती है। पर परमेश्वर ने हम लोगों को बनाया है, आप बच्चों को बनाया है, आपको सारे अंग दिए हैं जो आपको कार्य करने में आपकी सहायता करते हैं। तो बच्चों, अभी मैं आपको श्रोत ग्रंथ से एक व्याख्यांश पढ़ूंगी, ठीक है? 8वें अध्याय का 6ठा व्याख्यांश आपके लिए पढ़ूंगी। आप उस व्याख्यांश को सुनेंगे और अपने घर में अपनी बड़ों की सहायता लेके बाइबल से देखकर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो वह है सृष्टिकर्ता ईश्वर, अध्याय 8, सृष्टिकर्ता ईश्वर का 6ठा व्याख्यांश। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। इसे रिपीट कर रही हूँ। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही छोटा बनाया और उसे महिमा और सम्मान का मुकुट पहनाया। तो ईश्वर ने हम लोगों को स्वर्गदूत आपने देखे होंगे, एंजल्स देखे हैं। हम लोगों को उन एंजल्स से थोड़ा ही छोटा बनाया, लेकिन हम मनुष्यों को इतना महान बनाया है कि हमें पूरी दुनिया हमारा सम्मान करती है। आप देखिए, आपके पास आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, हाथ है, पैर है। तो क्या है ये ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया जिससे कि हम अपने कार्य को कर सकें और अपने आप को एक महान व्यक्ति बना सके। हम पहचान सके कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है? तो परमेश्वर ने हम लोगों के लिए, हम बच्चों के लिए माता पिता भी बनाए हैं, भाई बहन भी बनाए हैं, दोस्त बनाए हैं, रिश्तेदार बनाए हैं, जो कि हमारी देखभाल करते हैं और मुसीबत पड़ने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये सब लोग कौन है? ये सब हमारे लिए ईश्वर का एक वरदान है। आपने सुना होगा कुछ बच्चों की मम्मी नहीं होती है तो वो कितना रोते हैं। किसी बच्चे के पापा मम्मी नहीं होते हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको प्यार करने के लिए कोई भी नहीं होता है। तो क्या होता है, उन बच्चों की पूरी तरह से देखभाल नहीं हो पाती, उन्हें इस दुनिया में किसी का प्यार भी नहीं मिलता है। फिर कुछ बच्चे होते हैं, वो भी आपने रास्ते में छोटे छोटे बच्चों को भीख मांगते हुए देखा होगा। तो वो क्या है, वो कि उनके पास कुछ भी नहीं है। आज अगर हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि आप लोग अपने माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ रहते हैं। आपके आसपास सभी लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपकी देखभाल करते हैं, आपकी चिंता करते हैं, आपको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माता पिता नहीं होते या जिनके मम्मी पापा इतने गरीब होते हैं कि उन बच्चों को भीख मांगनी पड़ती है, उनको सब कुछ नहीं मिल पाता है। वो बच्चे बड़ी मुश्किल से एक रोटी खा पाते हैं। पर आप लोग बहुत खुशनसीब हो कि आपको सब कुछ मिलता है। आपको भरपेट खाना भी मिलता है, पानी भी मिलता है, आप पढ़ भी सकते हो। तो इन्हीं सब चीजों के लिए, आपको इन्हीं सब वरदानों के लिए जो कि आपके आसपास है, आपको ईश्वर ने दिए हैं, उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास ये नहीं है या हमारे पास वो नहीं है। आपके मम्मी पापा आपको जो भी देते हैं, आपको वो सब खुशी से लेते रहना चाहिए और हर क्षण अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो आपको ये सब चीजें दे रहे हैं। आपको अपनी मम्मी आपके खाना बनाती हैं, पापा काम करने जाते हैं, तो जब आपके पापा मम्मी आते हैं, आपको छोटी छोटी चीजें जैसे मम्मी को पानी पिलाना, पापा को पानी पिलाना, वो अगर आपके लिए कुछ लाते हैं तो आपको उनको धन्यवाद देना चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। अपने पापा मम्मी की, अपने से बड़ों की, अपने रिश्तेदारों को हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहिए और उन सभी का आदर करना चाहिए। और सबसे बड़ा ईश्वर को आपको हर क्षण
धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने आपको इतना सुंदर वरदान दिया है, आपका परिवार दिया है आपको। और आप बहुत खुश किस्मत हो कि आपके पास सब लोग हैं जो कि आपकी देखभाल करते हैं। इसीलिए हम जो हैं, हम ईश्वर की सबसे बड़े महान वरदान है, हम परमेश्वर का वरदान है। मैं परमेश्वर का वरदान क्यों हूँ? क्योंकि ईश्वर ने, परमेश्वर ने मुझे ये दिन दिया कि मैं आपको थोड़ा बहुत परमेश्वर के बारे में बता पाऊँ, आपको सिखा पाऊँ कि किस तरह से ईश्वर आप लोगों के साथ है, आप लोगों को प्यार करता है और आप लोगों के लिए किस तरह से ईश्वर तरह तरह के वरदान देता है। तो हमें इन्हीं सभी वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो बच्चों, आज आपने मैं ईश्वर का वरदान हूँ, मैं परमेश्वर का वरदान हूँ अध्याय पढ़ा है। उसके बारे में आप सोच विचार करिएगा और ये सोचिएगा, ये देखिएगा कि आपके आसपास वो कौन कौन लोग हैं जो कि ईश्वर के वरदान के रूप में आपको मिले हैं और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। साथ ही साथ आप उन बच्चों को भी देखिएगा, उन लोगों को भी देखिएगा जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी वो खुश रहते हैं। तो आपको सभी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। और आप रोज सुबह उठ के रात में सोने से पहले ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना बोलेंगे। साथ ही साथ जो प्रार्थना मैं आपको हर वीडियो में सिखाती हूँ, सुनाती हूँ, आप वो प्रार्थना भी सीखेंगे और रोज बोलेंगे। तो बच्चों, अब मैं परमेश्वर का वरदान हूँ, किस तरह से आप परमेश्वर के वरदान हो उसके बारे में आप सोचिएगा और जो भी याद आए उसको आप एक रफ कॉपी में लिखते जाइएगा ताकि आपको पता रहे कि आप किस तरह से ईश्वर के वरदान हैं। और ईश्वर को अपने मम्मी पापा के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए धन्यवाद दीजिएगा। तो बच्चों, इसी के साथ अब मैं ये सेशन खत्म करती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। जय यीशु की